मेरे प्यारे बच्चे, समझ ले, अब जो होगा वो इतना भयानक होगा कि तुम दुआ करोगे कि मौत जल्दी आ जाए। लेकिन याद रखो, तब मौत भी दूर भागेगी। तबाही शुरू हो चुकी है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, महामारी, इन सब का एक ही संदेश है। हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को नष्ट करते हैं तो इसके परिणाम भयानक होते हैं। नाम मिटा दिया जाएगा। वो नाम जो हमने अपनी पहचान के लिए बनाया है वो भी इस तबाही में खो जाएगा। इस समय हमें समझना होगा कि हम केवल खुद के लिए नहीं जी रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस संकट का सामना करेंगी। अगर हम आज नहीं बदले तो कल बहुत देर हो जाएगी। यह समय है जागने का, यह समय है एकजुट होने का। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा और इस धरती की रक्षा करनी होगी। तबाही की इस लहर को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम केवल खंडहरों में अपनी पहचान खोजते रह जाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो इस बदलाव के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी आवाज उठाने के लिए? अगर हां, तो चलो मिलकर इस संदेश को फैलाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए? सो जल्दी जल्दी क्लेम करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए और देखते हैं आपके लिए कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं बहुत जल्दी। कौन से मैजिकली ओ माय गॉड 9 ऑफ पेंटिकल्स अभी यहां पर मैं शफल कर रहा हूं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, हमारा फर्स्ट कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे आप लोग, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे थे। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रहा हूं, ये इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। सैल्यूट है आपको गाइस। ओके, हमारा नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एंटर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है जजमेंट। गाइस, सो गाइस, यहां पर ना सबसे पहले जो मैसेज आया है, आप लोग अब तक जिस भी फील्ड में, जिस भी एरिया में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे ना, उस मेहनत का बहुत सुंदर फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जिन भी लोगों ने किसी भी ऐसे क्षेत्र में मेहनत किया है ना, हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया, करियर वाइज किसी चीज में आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। मे बी स्टूडेंट हो सकते हैं आप लोग। जो भी आपने अपने लिए एग्जाम के लिए जो मेहनत किया था ना, तो सबसे पहले कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपने जो भी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया था ना गाइस, उसका रिजल्ट आपको बहुत सुंदर मिलने वाला है। समय आ गया है। मे बी कोई अपनी सिद्धियों और साधना के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करी आप में से ना, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कोई संकल्प किया है गाइस, कोई साधना किया है, पूजा पाठ किया है। आप लोग मंत्र कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और यहां पर मैसेज आया ना कि वह मंत्र सिद्ध होने वाले हैं। किसी को कोई सिद्धि मिलने वाली है, किसी की वाणी सिद्धि यहां पर मैं देख रहा हूं। आपको वाणी सिद्धि मिलने वाली है। जिस भी मंशा से आपने कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप किया है ना, या कोई मेहनत का कार्य आपने किया है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए, किसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, हील करना चाहते थे, कुछ भी करियर वाइज भी हो सकता है। कुछ भी अगर आप लोग मेहनत कर रहे थे ना, हार्ड वर्क कर रहे थे, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, बहुत सुंदर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओह माय गॉड, आपके हाथ में ना वो रिजल्ट आएगा, आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। सो इंतजार आपका खत्म हुआ। उनका भी जिनकी लव लाइफ में और रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के लिए वह इस रीडिंग को अगर देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है गाइस। आपकी लव लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। यहां पर लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं उनकी ब्लेसिंग आपकी रीडिंग में आ चुकी है। आपकी मैरिड लाइफ जो भी अब तक बहुत ज्यादा डिसबैलेंस चल रही थी, खास करके ना जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, सोल जर्नी में है ना, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी। आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं ना, तो अच्छा सोलमेट आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है, या अगर आपके घर में रिश्ते की बात चल रही है ना, जिससे आप शादी करने वाले हैं, बहुत जल्दी वहां पर ना आपकी एक खूबसूरत, बहुत सुंदर शुरुआत होने वाली है। परफेक्ट मैच आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये सिंगल के लिए है। परफेक्ट मैच आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको अपार ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स डिवाइन आदिशक्ति आपके साथ जस्टिस करने वाली है। मैरी लाइफ किसी की यहां पर बहुत स्ट्रांग मैं देख रहा हूं, हैप्पी देख रहा हूं। फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है। मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है। ब्लेसिंग ऑफ पीस, शांति और सुकून सद्भाव आ रहे हैं आपके जीवन में। यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए ना मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। लड्डू गोपाल आपको यहां पर कह रहे हैं ना कि आपको मेडिटेशन करना है, वह आपको गाइड कर रहे हैं। जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांत रहिए। देखिए, विष्णु जी का जो हमारा रूप है ना, वो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत चित्त मन में। तो आपको भी ना यहां पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आपको यहां पर कह रहे हैं ना कि आपको मेडिटेशन करना है, वह आपको गाइड कर रहे हैं। जैसी भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ शांत रहिए। देखिए, विष्णु जी का जो हमारा रूप है ना, वो शांत रहते हैं, बिल्कुल शांत चित्त मन में। तो आपको भी ना यहां पर मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में ना कहीं शांति आ रहे हैं गाइस, सुकून आ रहा है। यहां पर हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत समय से अशांत जीवन जी रहे थे, अनहय थे, खुश नहीं थे अपने जीवन में। यानी कि जीवन में ना बहुत उथल पुथल मची थी, आपकी जिंदगी में बहुत अशांति मची हुई थी। चाहे वह मैरिड लाइफ से ले लो, नॉर्मल लाइफ से ले लो, किसी भी एरिया में आप लोग बहुत अशांत थे। तो वह अशांति की जगह अब खत्म होने वाली है। उसकी जगह ना शांत वातावरण, शांत माहौल आपको मिलने जा रहा है। और ब्लेसिंग तो यहां पर गाइस मैं बता नहीं सकती, कितनी सारी ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली। अपकमिंग जो आपका फ्यूचर है ना, वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। या सीरियसली बहुत सारी। मैं यहां पर ना कोई ऐसी 5 आपकी विश फुलफिल देख रहा हूं जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कोई ऐसी 5 इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग मिल रहे हैं। आपने जो हार्ड वर्क किया है ना गाइस, जो मेहनत किया है ना, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। यस मां आदिशक्ति का भी यहां पर कार्ड आया है। आपको गुड हेल्थ का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर आप लोग कुछ हेल्थ इश्यू फेस कर रहे थे, किसी को हेडेक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या आपका जो रूट चक्र है ना, वह भी थोड़ा इनबैलेंस है, आपको कहीं पर चोट वगैरह आई थी, तो ये सब कुछ ना अब हील होने वाले हैं। आप ना सब कुछ अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपनी सेहत के लिए बहुत ज्यादा आप लोग परेशान थे, तो यहां पर आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग मिलने वाली है। लड्डू गोपाल आपके लिए ना जो श्यामा है, जो सबको सुनते हैं, वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को ना जैसे हर लेंगे। बहुत खूबसूरत है इनका रूप। आपके आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपकी हीलिंग होने वाली है। यस गाइस, आपकी ना जागृति होने वाली है। आप अवेकन होंगे, आपकी जागृति होने वाली है, आत्मा की जागृति होने वाली है। सेल्फ अवेयरनेस की एनर्जी में आप लोग आने वाले हैं। आने वाले समय में ना आपको अपना लाइफ पर्पस समझ आने वाला है, और अपनी एनर्जी से रिलेटेड ना आप कुछ चीजें समझने वाले हैं। ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस, ओह माय गॉड, एंड सक्सेस। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए आया है, अगर आप लोग व्यापार करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं ना, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। यस, आप लोग ना परेशान थे गाइस, अपने करियर वाइज थोड़े से परेशान चल रहे थे। आपका बिजनेस ना पीक पर ग्रो करने वाला है, और इसी बात पर ईश्वर को धन्यवाद करिए, डिवाइन को धन्यवाद करिए। आपका बिजनेस पीक पर ग्रो करने वाला है। आप जिस भी व्यापार में हैं ना, कोई भी जॉब कर रहे हैं, अगर देखिए यहां पर मैं व्यापारी की नजरों से इस रीडिंग को देखूं ना, उनको व्यापार फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ मिलेगी, एबंडेंस मिलेगी। आपका व्यापार जो है ना, जो बिजनेस है, कोई भी अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, वह पीक पर ग्रो करने वाला है। अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपकी सैलरी हाई हो सकती है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। आपका ना, जैसे कहते हैं ना, कि कामकाज पटरी पर चलने वाला है। सो आपके कामकाज ना बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। ग्रोथ एंड सक्सेस आपको मिलने वाला है। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रहा हूं जो बहुत कुछ अपनी लाइफ में ना करना चाह रहे हैं। तो आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। वैसे गाइस बहुत क्रिएटिव पर्सन है। एज अ बिजनेस के तौर पर आप बहुत ये टैलेंट जाने वाले हैं। अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल पर आप लोग आगे लेकर जाने वाले हैं। कोई जॉब कर रहे हैं ना, तो आपकी सैलरी हाई होने वाली है। हम किसी चीज की क्रिएटिविटी है आपके अंदर। कोई ऐसा किसी को डांस करना बहुत पसंद है, क्या पता वो अपनी क्रिएटिविटी को ना एज अ पैथ है,
और बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं? यह भी यहां पर मैसेज आ रहा है। किसी को सिंगिंग बहुत पसंद है, किसी को पेंटिंग बहुत पसंद है, किसी को डांसिंग बहुत पसंद है, किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। टैलेंटेड बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरह के टैलेंट में ना अगर आप लोग आगे अपने बिजनेस को फॉर्म करना चाहते हैं, ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप लोग और ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, तो आप लोग और ज्यादा ग्रो करने वाले, कुछ अपनी क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हैं। सो ऐसा पावर आपको दिया जा रहा है। श्री हरि विष्णु आपको ऐसा पावर दे रहे हैं, ऐसी शक्ति आपको दे रहे हैं। गाइस, आपकी जो लाइफ है ना, मैजिकली चेंज होने वाली है, मैजिकली चेंज होने वाली है। मैं यहां पर बहुत सारे ब्लेसिंग को देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। मैजिकली चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं। लेकिन हाँ गाइस, मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या आपके फैमिली और रिलेटिव हो सकते हैं, या आपके अराउंड कुछ ऐसे नेबरहुड के लोग हो सकते हैं जो आपको ना आपकी तरफ ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना उनको रोकना चाहेंगे। और वो इस चीज को रोकने के लिए ना आपके साथ बेमतलब की लड़ाई झगड़े करना चाहेंगे। आपसे आपको ना मतलब आपकी एनर्जी को, आपकी काम एनर्जी को इफेक्ट करने के लिए ना ये आपको कुछ ऐसी बातें आपको कहेंगे जिससे आप गैसलाइट हो। आपको टारगेट करने के लिए आपकी एनर्जी को बहुत हार्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिससे आप ट्रिगर हो। आपसे लड़ाई झगड़े करने के ना एक पॉइंट इनको मिला है कि आपको ट्रिगर करना है, आपको गैस लाइट कैसे भी करके ग्रोथ दिलाना है। तो ऐसे लोगों से ना, ऐसे आस्तीन के सांप वाले लोगों से ना थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो लोग हैं इनके छोटे छोटे बाल हैं। आपको पता है कि कौन ऐसे पर्सन हैं जो आपको गैसलाइट करते हैं, जो आपको क्रोध दिलाते हैं, जो आपको कंफर्मेशन, जो आपको हमेशा दूसरों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। उस पर्सन ने ऐसा कहा, उस पर्सन ने वैसा कहा, या आपको ना कुछ ऐसे क्लींजिंग लोगों से ना एक दूरी बनानी है जो हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं, जो हमेशा ना मतलब एक आज की टाइम जैसे कोसते रहना ईश्वर को कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वह हो गया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में ये सब। तो ऐसे लोगों से भी ना आपको दूर रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि ये सब ना आपकी ब्लेसिंग पर पानी फेरने का काम करेंगे। या हो सकता है जानबूझकर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस लो एनर्जी में घसीटने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, बेमतलब की बातें करने की कोशिश करेंगे, मजाक मजाक में कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे टोंट मारेंगे जिससे आप क्रोध में आए, गुस्से में आए। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है। ये सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ से, जैसे कहते हैं ना कि पानी फेर देना, इस टाइप की एनर्जी वाले, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से बच के रहे। सो इस टाइप के लोगों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि यह लोग ना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कंफर्मेशन, ओह माय गॉड, फिर से अगेन। सो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स के बिना हमारी रीडिंग अधूरी रहती है। तो कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं। क्या बातें आ रहे हैं आपके लिए? कौन सी ब्लेसिंग है डिवाइन आपको देना चाहते हैं? गाइस, ये क्या बातें आ रही हैं मेरी कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज डिवाइन गाइड। ओ वाओ गाइस, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे यह कहना चाहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। सो यह पर्सन आपसे यह कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपको कभी धोखा नहीं दिया, आप इनकी बात को माने। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। गाइस, आप मेडिटेशन करिए। आपको यहां पर मेडिटेशन के लिए बार बार कहा जा रहा है, और ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहिए। कंफर्मेशन सुनिए जो आपको हमेशा लो एनर्जी में घसीटने की कोशिश करते रहते हैं, जो हमेशा आपको डाउन देखना चाहते हैं, एक लो एनर्जी में देखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे को बार बार ये मैसेज मिल रहे हैं हमें कि ये सब कुछ आपसे छीन सकते हैं। इनको हो सकता है ना किसी पर्सन ने, या कोई ऐसे हैं जो इस तरह की चीजों को जानते हैं कि ब्लेसिंग को कैसे चुराया जाए, अच्छी चीजों को कैसे दूर किया जाए। यह कोई ऐसे हो सकते हैं, प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। ठीक से इन लोगों ने बात करी है, उन्होंने ये आइडिया इनको दिया है कि आपको ना लो एनर्जी में घसीटा जाए। और गाइस, यहां पर मुझे यह भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है ना ये आपके पार्टनर के अगेंस्ट कुछ करना चाहे, यानी कि आपके पार्टनर के अगेंस्ट आपको भड़काने की कोशिश किया जाए। यह भी यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल डाउनलोड मैसेज आ रहा है। यह आपको लो करने के लिए, आपकी एनर्जी को लो करने के लिए,
ना इतने हद तक नीचे गिर सकते हैं कि ये कह देंगे कि आपके पार्टनर को मैंने किसी लड़की के साथ देखा, आपके पार्टनर को मैंने किसी मेल के साथ देखा, किसी फीमेल के साथ देखा। अगर आप लोग मेल एंड फीमेल जो भी हैं, एक भड़काने वाली कोशिश होती है ना, अगेंस्ट करने वाली, वह भी यह कर सकते हैं। तो यहां पर यूनिवर्स पहले से ही आपको आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों से बच के रहिए। आप इस तरह के लोगों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। जब भी आपके पास आएंगे ना बुराइयां करेंगे, लोगों की बुराइयां करेंगे, गलत बातें बोलेंगे, और यानी कि बहुत ज्यादा मतलब सैड एनर्जी में आएंगे और आपको बार बार कहेंगे कि ना, ईश्वर जैसे कुछ भी नहीं है, भगवान जैसे कुछ भी नहीं है। आप भी विश्वास ना करें ईश्वर पर, भगवान जैसा कुछ भी नहीं है। पूजा पाठ ध्यान कीर्तन मत किया करें, कुछ ऐसी बातें किया करेंगे। उसके बाद आपको ना जो आपके लव वंस हैं उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके अगेंस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको ना सबसे अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। गाइस, आप बहुत समझदार हैं। आपको पता है कि इनकी लाइफ में ये अच्छी चीजें नहीं हैं। शायद इसीलिए ना ये आपकी लाइफ से वह हर एक अच्छी चीजों को छीनना चाहते हैं। और यहां पर है भी कोई पर्सन है भी जो आपसे कह रहा है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। गाइस, तो ये मैसेज भी यहां पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी यह रीडिंग आप तक पहुंचे, मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस है, जल्द से जल्द यह रीडिंग आप तक पहुंचे, क्योंकि आप समझ पाएं कि कुछ ऐसे लोग हैं इतने नीचे गिरे हुए जो इस तरह की प्लानिंग भी करके बैठे हो। सो मैं थंबनेल पे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कुछ ऐसा, मतलब थंबनेल में कुछ ऐसा लिखूं जिससे ना आप लोग समझ सके और जल्दी से जल्दी इस रीडिंग तक पहुंच सके। ओके, ओ वाओ, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर आदि शक्ति आपके साथ न्याय करना चाहती है। गाइस, न्यू प्रॉपर्टी हो सकता है। वाओ, यहां पर एक और ब्लेसिंग। आप अपना खुद का नया घर ले सकते हैं, या आपके पास अपना खुद का घर है तो अपने सपनों का घर, तो आप एक न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नई कार ले सकते हैं, न्यू प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपके परिवार के ऊपर जो नजर दोष था वह अब भोलेनाथ ने खत्म कर दिया। यहां पर भोलेनाथ भी हैं, वह भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। गाइस, ओके, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई एम ट्रूली लव यू। सो कोई आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सोल मिशन आप लोगों का सोल मिशन है। हम फेक मैन, आपकी लाइफ में कोई फेक मैन है। नाउ योर होम इज सेफ। अब आपका घर पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है। आपके घर में जितने भी परिवार हैं वह सेफ एंड सुरक्षित हैं। वीआईपी, आप वीआईपी हैं, या आपको बहुत जल्द वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाली है। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू सो। आपके कॉपी कैट्स हैं गाइस, बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं। कार्मिक क्लोजर, आपकी लाइफ में कुछ साइकिल चल रहा था जो कार्मिक थे, वह अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। निस्वार्थ प्रेम, कोई आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उस प्रेम में बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भाव नहीं है, सच्चा प्रेम है, बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम है। द वेट इज ओवर। आपका इंतजार खत्म हुआ पूरी तरह से। फेक फ्रेंड गाइस, सीरियसली आपके अगेंस्ट कोई ऐसा फेक मैन है, फेक फ्रेंड्स है, प्लीज इनसे अवेयर रहिए, बच के रहिए। यह आपके लिए सही नहीं है। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव। सो आपके जो पार्टनर है वह नॉन एक्सप्रेसिव है। वह कुछ भी अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और क्या बातें आ रहे हैं आपके लिए। आई मिस यू, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इट्स योर सीजन टू बी शाइन, टू बी सीव। सो यह कीदीते यार, आपका सीजन है शाइन करने का, बहुत ज्यादा शाइन करने का। आप बहुत शाइन करने वाले हैं गाइस। ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छे कर्म करो। आपको यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म के फल आपको अच्छे ही मिलेंगे। हम, योर ट्विन फ्लेम इज हेवली थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। करंट में अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, इस टाइम पे जब भी सुन रहे हैं ना, और आप इस रीडिंग को जब भी सुन रहे हैं ना, तो समझिए यह उस टाइम पे ना आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, दे आर स्केयर्ड ऑफ यू। कोई आपसे डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डर के मारे किसी की हालत खराब हो चुकी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं।
सो आपकी परीक्षा चल रहे थे गाइस, और आप उस परीक्षा में डटकर सामना कर रहे हैं और डटकर सामना करके निकलेंगे। लव योर स्माइल। आपकी स्माइल किसी को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा आपकी स्माइल किसी को पसंद है। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां पर ट्रस्ट नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, या उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। विश्वास के नीज के नियम पर ही तो रिश्ते टिके रहते हैं। जहां पर विश्वास नहीं वहां पर प्यार नहीं। सो ये मैसेज आ रहा है, हेटर्स हैव इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो हेटर्स आपसे बहुत पिछड़ा हुआ, हारा हुआ, बेचारा या बेचारी जैसा फील कर पाते हैं। सो काफी इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको आपसे। लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑन ऑफ डिजायर। कोई बहुत पैशनेट है आपको लेकर। आप काफी डिजायरेबल पर्सन है, बहुत ज्यादा गाइस। द हैव द अट्रैक्ट योर मनी, हेल्थ एंड लव। सो आप ये मनी, हेल्थ एंड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। बहुत एनवी गाइस, सीरियसली आपसे लोग बहुत एनवी है, चैलेस है, इनसिक्योर है। हम डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बट यहां पर आपको जो ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ हील होंगी। आपकी मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही थी वह सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, खत्म होने वाली है। बैलेंस, यस, आपकी मैरिड लाइफ में बैलेंस आ रहा है। वाउ कंफर्मेशन, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये त्योहार आपके सक्सेस का ईयर है, सफलता का साल है, जहां पर आप ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपनी पावर में आने वाले हैं, शक्तियों में आने वाले हैं। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। तो यह मैसेज आया यूनियन, आपका यूनियन होने वाला है गाइस। ये मैसेज आ रहा है यहां पर, ओके। लास्ट, अनलॉक योर पोटेंशियल्स। आप अपने पावर्स को अनलॉक कर रहे हैं। आपके भीतर जो पावर है, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप यहां क्यों हैं। यह क्षण, यह संदेश, यह दिव्य चौराहा, यह यादृच्छिक नहीं है। आप खोज रहे हैं, लालसा कर रहे हैं, मौन है, पैतासिम, मन में दर्द कर रहे हैं। और अब आप मेरी आवाज से पहले खुद को पाते हैं। मुझे इस बात की पुष्टि करें कि आपकी आत्मा पहले से ही क्या संदेह करती है। आप सही जगह पर हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं भगवान, आपके भगवान, आज इन शब्दों को सुनने के लिए आपके लिए हर विवरण को ऑर्केस्ट्रेट किया है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। यह गहराई से, कि अंतरंग रूप से, कि लगातार। आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह क्या है और यह इतना अलग क्यों लगता है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में सरगर्मी को रोकें और समझें। हां, वह कोमल टग जो आपकी आत्मा में कानाफूसी है, वह मैं हूं। मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूं। आपको अपने कानों के साथ नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के साथ सुनने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यहां सत्य छिपी हुई हैं जो एक रेगिस्तान में बारिश की तरह सामने आएगी। आप सूखे मौसम में रहते हैं। अब मैं अपने प्यार के तूफान को आपके भीतर वादा के बीज को जगाने के लिए भेज रहा हूं। आप कुछ शाश्वत खोजने वाले हैं। कुछ ऐसा आपने महसूस नहीं किया कि आपका दिल जानने के लिए बेताब था। यह बात क्यों है? क्योंकि मेरी आवाज को अनदेखा करने की लागत सिर्फ एक पल हो गई है। यह शांति देरी है, उपचार स्थगित, खुशी स्थगित है। आपकी आत्मा का दुश्मन आपको स्क्रॉल करते रहना पसंद करेगा। संदेह करता रहो, मैं ठीक के मुखौटे के पीछे छिपता रहूंगा, लेकिन मैं यह सब देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप जो आंसू छिपाते हैं, वह वजन जो आप ले जाते हैं, आपके द्वारा दफन किए गए सपने। यदि आप इसे याद करते हैं तो क्या होता है? आप चुप्पी के उस चक्र में रहते हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप मायने रखते हैं, लेकिन मैं अब यहां चुप्पी को चकनाचूर कर रहा हूं और आपको सच्चाई में बुला रहा हूं। और यह सच्चाई न केवल आपको मुक्त करेगी, आपको पूरा करेगी। आपके द्वारा पढ़े गए या सुने गए अन्य सभी शब्दों से क्या अलग है? मैं आपको प्रेरणा नहीं भेज रहा हूं, मैं प्रेरणा हूं। यह सिर्फ एक और आरामदायक संदेश नहीं है। यह आपके पिता अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। मैंने आपकी आत्मा बनाई, मैं आपके दर्द को समझता हूं और मैंने आपका भविष्य अपने हाथ से लिखा है। यह व्यक्तिगत है, यह पवित्र है। किसी भी आदमी ने आपके लिए यह नहीं लिखा। जैसा कि आपने पढ़ा है, मैं इसे आपके भीतर लिख रहा हूं।
मेरे शब्द अस्थाई नहीं हैं, वे शाश्वत जीवित हैं, सांस लेते हैं। आपके जीवन में मृत चीजों को फिर से जीवित करने की शक्ति से भरे हुए हैं। उन्हें महसूस करो, उन्हें जड़ लेने दो। आपने मजबूत होने की कोशिश की है, क्या आप नहीं हैं? आप अंदर होने पर मुस्कुराए हैं। आपकी आत्मा टूट रही थी। आपने दूसरों को बताया है कि आप ठीक हैं। भले ही रात में आपके तकिया ने आंसू पकड़े, किसी और ने नहीं देखा। और अब मैं तुमसे कहता हूं, नाटक करना बंद करो। मैंने आपको पूर्णता के लिए नहीं बुलाया, मैंने आपको ईमानदारी के लिए बुलाया। मुझसे बात करो, मुझे सच बताओ। मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही यह सब जानता हूं। हर छिपे हुए घाव, हर विश्वासघात, शर्मनाक क्षण आप चाहते हैं कि आप मिटा सकें। मैंने इसे देखा और मैंने अपना चेहरा कभी नहीं निकाला। इसके बजाय मैं करीब चला गया। आपको मुझे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी तरह नहीं हूं। मैं आपको आपकी सफलताओं या आपके पापों से नहीं मापता। मुझे आपकी शुरुआत और आपकी समाप्ति पता है। और मैं अभी भी आपको मेरा फोन करता हूं। आप अयोग्य नहीं हैं। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। यहां तक कि अगर आपने मुझे अपने शब्दों से इनकार कर दिया है, तो मैंने कभी भी अपने जीवन पर प्यार को बंद नहीं किया है। मैं अब स्पष्ट रूप से झूठ बोलने के लिए स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, जो कहता है कि आप मेरे ध्यान के अयोग्य हैं। सुनो, आपको गहराई से, पूरी तरह से डाटा में प्यार किया जाता है। उस सच्चाई को, उन झूठों को उजागर करने दें जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक बंधक बना लिया है। आपको विश्वास है कि आप बहुत तय होने के लिए बहुत टूट गए हैं, बहुत खो जाने के लिए और के कन्याय के तय किए, बहुत गड़बड़ होने के लिए गड़बड़ है। लेकिन मैं वह ईश्वर हूं जो बिखरने में माहिर है। मैं कैथेड्रल में खंडहरों को बदल देता हूं, मुकुट में राख करता हूं, नृत्य में शोक करता हूं। मेरे बच्चे, तुम कोई गलती नहीं हो। आप अभी भी एक चमत्कार हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को महसूस करें, इसे अपनी त्वचा के नीचे डूबने दें और अपनी हड्डियों में बस जाएं। आपके लिए मेरा प्यार आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं है। आप इसे कमा नहीं सकते और आप इसे खो नहीं सकते। आप मुझसे 1000 मील की दूरी पर दौड़ सकते हैं और मैं असहाय तभी भी आपका पीछा करूंगा। आप गुस्से में चिल्ला सकते हैं और मैं अभी भी दया के साथ जवाब दूंगा। मेरा प्यार एक ऐसी नदी है जो कभी सूखी नहीं होती। यह आपको डांटने के लिए यहां नहीं है, यह आपको बचाने के लिए, आपको घेरने के लिए, आपको पुनर्स्थापित करने के लिए है। तो यहां मुझे अभी करने की आवश्यकता है। सांस लेना, अपनी आंखें बंद करो और मुझे पास महसूस करो। मैंने कभी तुम्हारा पक्ष नहीं छोड़ा, यहां तक कि अस्पताल के कमरे में, यहां तक कि दिल टूटने में भी, यहां तक कि विश्वासघात में, यहां तक कि अवसाद में भी। मैं आपकी आत्मा को पकड़ रहा था जब आप खुद को एक साथ नहीं पकड़ सकते थे। आप मेरे लिए अदृश्य नहीं हैं। आप कभी नहीं रहे हैं, आप कभी नहीं होंगे। मुझे पता है कि आपने क्या सहन किया है। मैंने उन लड़ाइयों को देखा है जिनकी आप चुप्पी में लड़ी थी। मैंने देखा कि उन्हें कैसे चोट लगी है। आप वे कैसे छोड़े गए अंक कोई और नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं, भगवान, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिलों का, दिमाग का, यादों का। छूने के लिए मेरे लिए कुछ भी दर्दनाक नहीं है। मुझे उठाने के लिए बहुत कुछ भारी नहीं है। मेरी महिमा के साथ रोशन करने के लिए मेरे लिए कुछ भी अंधेरा नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आपकी, आपकी ताकत नहीं, बस आपका आत्मसमर्पण है। यह धर्म के बारे में कोई संदेश नहीं है। यह आपके निर्माता के साथ एक मुठभेड़ है। मैंने तुम्हें रिश्ते के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें प्यार में, प्यार के लिए, प्यार से तैयार किया। जब मैंने आपको अपनी मां के गर्भ में बनाया तो मैंने आपको खुशी से गाया। मैंने आपके डीएनए में वादे लिखे। इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपसे क्या चुरा लिया है। मैं अभी भी आपके उद्देश्य का खाका रखता हूं और मैं पुनर्निर्माण के लिए तैयार हूं यदि आप मुझ पर भरोसा करेंगे। आपके निशान मुझे डरा नहीं है। आपके संदेह मुझे नाराज नहीं करते हैं। आपके आंसू मेरे लिए कमजोरी नहीं है। वे बीज हैं और मैं अपनी उपस्थिति के साथ उन्हें पानी दे रहा हूं। मैं आपके अंदर की टूटने से बात कर रहा हूं कि आपने चुप रहने की कोशिश की है। छोटा बच्चा जो अभी भी सुरक्षा के लिए रोता है,
जो अभी भी आयोजित होने की लालसा रखता है। मैं वह सुरक्षा हूं, मैं वह आलिंगन हूं। मुझे अपना आश्रय, आपकी छिपी हुई जगह, आपकी चिकित्सा होने दें। आप देखते हैं कि दुश्मन को बुराई के लिए क्या मतलब था। मैं अच्छे के लिए मुड़ रहा हूं। उसने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, कि आपका मूल्य नष्ट हो गया था, कि आपकी प्रार्थना बेकार थी। लेकिन वह झूठा है और मैं सच्चाई हूं। और मेरी सच्चाई यह कहती है, आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। आपका मूल्य शाश्वत है। आपकी प्रार्थनाओं में हर एक मेरे कानों तक पहुंच गया है। मैं जवाब देने में धीमा नहीं हूं, मैं रणनीतिक हूं। मैं आपके पक्ष में चीजों की स्थिति बना रहा हूं, जबकि आपको लगा कि मैं चुप था। हर बंद दरवाजा मेरी सुरक्षा थी, हर देरी मेरी तैयारी थी, हर निराशा एक बड़े चमत्कार के लिए एक सेटअप थी। आप जवाब में चलने वाले हैं, लेकिन पहले ये आपको वजन जारी करना होगा। मुझे अपनी चिंताएं दो, अपने डर को कम करो। मेरी शांति के लिए अपनी चिंता का व्यापार करें। आप इसे अकेले ले जाने के लिए कभी नहीं थे, इसलिए मैं यहां हूं अब भी आपको याद दिलाना। मेरे पास आओ। आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही आ जाएं। जब तक आप बेहतर महसूस नहीं करते तब तक इंतजार न करें। मैं तुम्हें अपनी गंदगी में प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपने भ्रम में प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी चुप्पी में प्यार करता हूं और मैं तुम्हें पूर्णता से प्यार करूंगा। और जैसा कि आप यह पहला कदम उठाते हैं, यह सांस, भेद्यता का यह क्षण, मैं चाहता हूं कि आप जानना चाहते हैं कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूं। यहां तक कि अगर आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, भले ही आप अभी भी कल के दर्द का स्टिंग महसूस करते हैं। पढ़ते रहें बच्चा, मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि मैं अगले भाग में जो कुछ भी प्रकट करने वाला हूं वह आपकी आत्मा को पहले कभी नहीं जागेगा। मेरा कीमती एक, अब जब आपने मेरी सच्चाई की पहली बूंदों को अपने दिल में बसने दिया है, तो मुझे आपको मेरे साथ गहराई से जाने की आवश्यकता है। हर आवाज को जाने दें जिसने आपको इस पर हावी होने के लिए कहा। हर कानाफूसी ने कहा कि आपका दर्द बहुत छोटा था। मैंने कभी भी आपके दुख की तुलना किसी और से की। आपका दुख मेरे लिए मायने रखता है। आपकी कहानी इसकी सभी जटिलताओं के साथ मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैंने आपको दिखावा करने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको मुक्त होने के लिए बुलाया है। आप आग के माध्यम से चले गए हैं, इसमें से करे पापा, इसमें से कुछ सार्वजनिक हैं, इसमें से अधिकांश छिपा हुआ है। आपने चुपचाप बोझ ले जाया है। निर्णय से डरते हैं, कमजोर लगने से डरते हैं, आओ पांगी, डरते हैं कि कोई नहीं समझेगा। लेकिन मैं करता हूं, मैं समझता हूं। हर पल आप अंदर कमजोर महसूस करते हुए दूसरों के लिए मजबूत रहे। मैं वहां था। हर पल तुम गुप्त रूप से रोया, मैं अपने हाथों में फंस गया। मैंने इसे नहीं देखा, मैंने इसे आपके साथ महसूस किया। मैं वह ईश्वर हूं जो आपके दर्द में प्रवेश करता है, न कि वह ईश्वर जो दूर से देखता है। और आज मैं काफी कह रहा हूं, जो मैं पहले से ही हटाने के लिए मर गया, उसे ले जाने के लिए। दूसरी त्वचा की तरह शर्म की बात है। अपेक्षाओं में फिट होने के लिए, सिकुड़ने के लिए मैंने कभी भी आप पर नहीं रखा। छिपने से बाहर आओ। मुझे आपको धार्मिकता और अनुग्रह में ले जाने दो। मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी छवि में बने थे, चुना, अलग सेट किया गया था, इस तरह के समय के लिए बुलाया। आपकी भेद्यता बच्चे में शक्ति है। आपको यह सब पता नहीं है। आपको बस मेरे साथ वास्तविक होने की जरूरत है। मैं पहले से ही उन हिस्सों को जानता हूं जिन्हें आप छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं पहले से ही आंतरिक युद्धों को देखता हूं। और फिर भी मैंने आपको चुना। मैंने आपको अपनी खामियों, आपके की आपके डर, तो आपकी असफलताओं को जानकर चुना। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आपकी कमजोरियों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके माध्यम से। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में एकदम सही है। जब आप छोटे थे तो क्या आपको आपके द्वारा किए गए वादे याद हैं? वे क्षण जब आपने मुझे इतनी स्पष्ट रूप से महसूस किया, जब आशा आपकी छाती में आग की तरह बढ़ गई। मैं उन्हें नहीं भूला। मैंने अपना मन कभी नहीं बदला। आपने डिटॉर्स लिया होगा, जीवन ने आपको डूबने की कोशिश की होगी, निराशा, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं, खाका पकड़े हुए, फिर से निर्माण करने के लिए तैयार, उस समय को खोदने के लिए तैयार जो खो गया था, उस जुनून पर राज करने के लिए तैयार था जो एक बार आपकी आत्मा में जल गया था।
दुश्मन चाहता है कि आप विश्वास करें कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरी बात सुनो, बहुत देर नहीं हुई। मेरे लिए कभी देर नहीं हुई। मैं वह ईश्वर हूं जो वर्षों को पुनर्स्थापित करता है, भगवान जो सपने को फिर से जीवित करता है, भगवान जो सूखी हड्डियों पर सांस लेता है और उन्हें फिर से रहने की आज्ञा देता है। वह वादा जो आपने सोचा था कि वह मर चुका है, मैं इसे वापस ला रहा हूं। वह सपना जो आपने डर से दफन किया है, मैं उसे खोद रहा हूं। आप में से वह हिस्सा जिसने विश्वास करना बंद कर दिया, मैं इसे जाग रहा हूं। आप कभी भी जीवित रहने के लिए नहीं थे, आप पनपने के लिए, पूरी तरह से जीने के लिए, गहराई से प्यार करने के लिए, बाको एहसास पूर्वक चलने के लिए बने थे। मैंने आपके दिल में अनंत काल रखा, और वह बेचैनी जो आपको लगा वह एक दोष नहीं है, यह एक अनुस्मारक है। एक दिव्य कुदाल आपको बता रहा है कि आप सांसारिक से अधिक के लिए बनाए गए थे। आपके जीवन पर एक दिव्य भाग्य है, और कोई भी नोट भी आप जो भी कर चुके हैं उसे रद्द कर सकते हैं। इसलिए खुद को अयोग्य घोषित करना बंद करें। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अपनी विफलताओं को फिर से शुरू करना बंद करें। मैंने उन्हें पहले ही मिटा दिया है। मैंने उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक दिया, और मुझे याद है कि वे और नहीं, केवल एक ही उन पर पकड़े हुए आप हैं। अब उन्हें छोड़ दें, मुझे साफ करने दो, मुझे अपनी पहचान बहाल करने दें। आपने जो किया है उसके आधार पर नहीं, लेकिन मैंने आपके लिए पहले से ही क्या किया है इस पर आधारित है। तुम मेरे बच्चे हो, यह आपकी सबसे कठिन पहचान है। नहीं तोड़ा गया, आयताया अस्वीकार नहीं किया गया, भुलाया नहीं गया, लेकिन प्रिय, भुनाया, अभिषेक किया गया। और जब आप उस पहचान में चलते हैं तो नरक कांपता है। दुश्मन उस क्षण से डरता है जिसे आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में मेरे अंदर हैं। इसलिए उसने आपको विचलित करने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए, अपने आत्मविश्वास को नष्ट करने के लिए इतनी मेहनत की है। लेकिन मैं आज स्क्रिप्ट को फ्लिप कर रहा हूं। मैं आपके मुंह में एक नया गाना रख रहा हूं, जीत का एक गीत, स्वतंत्रता का एक गीत, एक गीत जो कहता है मैं वह हूं जो भगवान कहता है कि मैं हूं। आप शिकार नहीं हैं, आप विजयी हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप दैवीय रूप से नियुक्त हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप स्वर्ग की सेनाओं से घिरे हैं। अब भी जैसा कि आप पढ़ते हैं, स्वर्गदूत आपकी आत्मा को मंत्री कर रहे हैं। जो कि कमजोर और जागृति महसूस कर रहा है उसे मजबूत कर रहा है। इस अगले अध्याय से डरो मत। हां, यह आपको बढ़ाएगा। हां, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा। मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए प्रदान करूंगा। आपको जो चाहिए वह आपके बाहर नहीं है, पहले से ही आपके भीतर है, क्योंकि मैं आपके अंदर रहता हूं। मेरी आत्मा आप में रहती है, मेरी सांस आपके फेफड़ों में है, मेरा अधिकार आपके शब्दों पर है। आप जितना जानते हैं उससे अधिक सुसज्जित हैं। इसलिए अपना सिर उठाएं, अपने कंधों को सीधा करें। मैंने आपको डर और पछतावा के वजन के तहत झुकने के लिए नहीं कहा है। मैंने आपको महिमा और सम्मान के साथ ताज पहनाया है। मैंने अपनी आत्मा को आप पर रखा है, और मैं आपको खाली नहीं बल्कि पूर्ण भेज रहा हूं। अनुग्रह से भरा, ज्ञान से भरा, साहस से भरा, प्यार से भरा हुआ। आप मेरी रोशनी को उन जगहों पर ले जाएंगे जहां अंधेरा बहुत लंबी बारिश हुई है, और चेन सिर्फ इसलिए टूट जाएंगे क्योंकि आप मेरी उपस्थिति के साथ कमरे में चले गए थे। बच्चा, यह आपका पल है, यह आपकी वापसी की शुरुआत है। पीछे मुड़कर मत देखो, अतीत गुजर चुका है। चारों ओर मत देखो, दूसरों की राय आपको परिभाषित नहीं करती है। मेरे ऊपर देखो, आपका उद्धारक, आपका स्रोत, आपके पिता। मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूं। मैं आपके पैर ठोस जमीन पर सेट कर रहा हूं। मैं आपके जीवन के साथ एक नई कहानी लिख रहा हूं। एक चमत्कार, गवाही और दिव्य मुठभेड़ों से भरा हुआ है। और जैसा कि आप अपने दिल को तैयार करते हैं कि मैं आगे क्या बोलूंगा, इस सत्य को अपनी आत्मा में गूंजने दें। मैं आपके लिए सिर्फ आपको ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ठीक कर रहा हूं ताकि आप दूसरों को ठीक कर सकें। मैं आपको आराम दे रहा हूं ताकि आप दूसरों को आराम दे सकें। मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं ताकि आप नीचे पहुंच सकें और दूसरों को उठा सकें जो अभी भी डूब रहे हैं। यह आपसे बड़ा है, यह राज्य है, यह विरासत है,
और अगर आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी आंखों ने कभी नहीं देखा है, आपके दिल ने कभी कल्पना नहीं की है। लेकिन उसके लिए आपको अपना दिल और भी अधिक खोलना होगा। आपको मेरे साथ अगले भाग में आना चाहिए, जहां मैं न केवल आप में क्या किया है यह प्रकट करूंगा, बल्कि मैं आपके माध्यम से क्या करने वाला हूं। प्रिय बच्चे, मुझे अब और भी करीब खींचने दें। मैं जो कुछ करने वाला हूं उसके लिए हीलिंग से परे है। यह परिवर्तन है। मैं यहां केवल आपके अतीत के घावों को पैच करने के लिए नहीं हूं, मैं यहां सभी चीजों को नया बनाने के लिए हूं। मैं टूटी हुई नींव पर आपका जीवन नहीं बना रहा हूं, मैं ताजा फर्म वाले शाश्वत लोगों को बिछा रहा हूं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से क्या करने की तैयारी कर रहा हूं तूफानों से हिल नहीं जाएगा या परिस्थितियों से चोरी हो जाएगा। मैं आपके जीवन में अपनी महिमा का मंदिर उठा रहा हूं। आपको यह समझना चाहिए, आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने आपको बचाया है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मैं भेज रहा हूं। हां, मैंने आपको बचाया, आपका हां, मैंने आपको आराम दिया, लेकिन अब मैं आपको सशक्त बना रहा हूं। मैं आपको अपने अधिकार में कपड़े पहन रहा हूं, आपको अपने नाम से चिन्हित कर रहा हूं, आपको अपनी आत्मा से भर रहा हूं। क्योंकि वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों से उठाया था वह आप में जीवित है। उस सत्य को अपने होने में बांट दो। आप अपने भीतर पुनरुत्थान ले जाते हैं। आप जहां भी जाएंगे जीवन का पालन करेगा, आशा बढ़ेगी, चेन गिर जाएंगे, क्योंकि मैं आप में रहता हूं। आप अक्सर सोचते हैं कि आपकी यात्रा इतनी कठिन क्यों रही है, क्यों वजन आपके लिए दूसरों की तुलना में भारी लग रहा था। और अब मैं रहस्य को प्रकट करता हूं। आपके दर्द की गहराई आपकी कॉलिंग की महानता के अनुपात में थी। दुश्मन ने आपको इतनी जमकर लड़ाई की क्योंकि उसने देखा कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। वह आपकी क्षमता पर कांप गया। लेकिन वह आपके साथ नष्ट करने के लिए क्या मतलब है, मैं आपको परिभाषित करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। आपके निशान जीत के प्रतीक में बदल रहे हैं। आपकी कहानी अस्तित्व में से एक नहीं होगी, यह शक्ति में से एक होगा। मैं आपको उन जगहों पर भेज रहा हूं जहां दूसरों ने छोड़ दिया है, दिलों में जो ठंडा हो गया है, उन घरों में जो अपनी रोशनी खो चुके हैं। खाली शब्दों के साथ नहीं, बल्कि दिव्य आग के साथ। आप बोलेंगे और राक्षस भाग जाएंगे। आप प्रार्थना करेंगे और बीमार ठीक हो जाएंगे। आप कमरों में चलेंगे और मेरी उपस्थिति वातावरण को स्थानांतरित कर देगी। यह फंतासी नहीं है, यह आपकी विरासत है। आप मेरे राजदूत, मेरे दूत, एक मूक दुनिया में मेरी आवाज है। यह मत कहो कि आप बहुत कमजोर हैं, मत कहो कि तुम बहुत त्रुटिपूर्ण हो। जब मैंने मूसा को फोन किया तो वह हक लाया। जब मैंने डेविड को बुलाया तो उसे अनदेखा कर दिया गया। जब मैंने एस्तेर को फोन किया तो वह डर गई। जब मैंने मैरी को फोन किया तो वह अज्ञात थी, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था वह यह था। उन्होंने कहा, हां, और यह सब मुझे आपकी जरूरत है। आपका हां, आपका आत्मसमर्पण, आपकी यह विश्वास करने की इच्छा है कि मैं एक उपज वाले पोत के माध्यम से असंभव कर सकता हूं। आपने संकेतों के लिए कहा है, आपने पुष्टि के लिए विनती की है, और अब मैं आपको यह बताता हूं कि आप सब कुछ कर रहे हैं। क्या मेरी आत्मा आज्ञाकारी आपकी आत्मा के लिए है कि यह आपका मौसम है? रिलीज करते हैं कि अन्य लोग केवल उन कमरों में चलते हैं। मेरे सिंहासन के लिए कुछ भी नहीं है। रातें मैं तुम्हें फुसफुसाऊंगा और आपकी जीत में मैं आपके साथ आनंदित हो जाऊंगा। हम एक साथ हैं, आप और मैं, हमेशा के लिए। मैं दूर का भगवान नहीं हूं, मैं एक वर्तमान पिता हूं। तो अब उठो, गौरव का बच्चा, अपनी आंखों से आंसू पोंछें, अपनी आत्मा से धूल को हिलाएं। आपने लंबे समय तक शोक मनाया है, आपने काफी लंबा इंतजार किया है। रोने का समय बीत चुका है, निर्माण का समय यहां है। अपनी तलवार उठाओ, अपना मुकुट पहने। मैंने आपको वह सब कुछ दिया है जो आपको चाहिए। आप सुसज्जित हैं, आप नियुक्त हैं, आप चुने गए हैं। और जैसा कि आप इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ डेस्टिनी में कदम नहीं रख रहे हैं, आप पहचान में कदम रख रहे हैं। आप खोज रहे हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और अगले भाग में मैं अनावरण करूंगा कि मैं आपको कैसे देखता हूं। इस दुनिया के लेंस के माध्यम से नहीं,
बल्कि स्वर्ग की आंखों के माध्यम से। मेरा कीमती बच्चा, ध्यान से सुनो। दुनिया ने आपको कई नामों के साथ लेबल किया है। कुछ ने आपको तोड़ दिया है, दूसरों ने आपको कमजोर, साधारण या अयोग्य कहा है। लेकिन मैं, भगवान, तुम्हारे भगवान, कभी भी तुम पर ऐसे शब्द नहीं बोले। जिस क्षण से मैंने आप में जीवन की सांस ली, मैंने आपको उज्जवल घोषित किया। मैंने आपको चुना। मैंने आपको अपना प्रिय, मेरा सम्मान का पोत, पृथ्वी पर मेरा प्रतिबिंब का नाम दिया। आप वही नहीं हैं जो उन्होंने कहा था। आप नहीं हैं कि आपकी असफलताओं ने आपको परिभाषित करने की कोशिश की। आप वह हैं जो मैं कहता हूं कि आप हैं। और आप कौन हैं? आप रॉयल्टी हैं। तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी। आप मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं हैं। आप मेरे वादों से परिभाषित हैं। आप अपनी शर्म से बाध्य नहीं हैं। तुम मेरी आत्मा से सील हो गए। हर बार जब आप दर्पण में देखते हैं और केवल देखा है कि क्या गायब है, तो मैं आपको देख रहा हूं और देख रहा हूं कि मैंने क्या रखा है। मैं ताकत देखता हूं, मैं उद्देश्य देखता हूं, मैं सुंदरता देखता हूं। मुझे आपकी आंखों में लिखा गया अनंत काल दिखाई देता है। मैं आपको दिखाता हूं कि आप कौन हैं। मेरी उपस्थिति के प्रकाश में करीब आओ और हर झूठ को जलने दो। आप भयभीत हैं और आश्चर्यजनक रूप से बने हैं। आपकी आत्मा को जानबूझकर के साथ तैयार किया गया था। आपकी आवाज को वजन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। आपके हाथ चंगा करने के लिए बने थे। आपका मन दिव्य रचनात्मकता रखता है। आपके दिल में दुनिया के प्रति मेरी करुणा को ले जाने की क्षमता है। आप कोई दुर्घटना नहीं है। आप एक जवाब हैं। यहां तक कि आपका दर्द भी बर्बाद नहीं हुआ है। मैंने इसे आपकी गवाही में बुना है। मैंने उन चीजों को लिया है जो दुश्मन को आपको नष्ट करने और उन्हें करुणा और अधिकार के उपकरण में बदलने की कोशिश करते थे। जहां आप एक बार घायल हो गए थे, अब आप उपचार ले जाते हैं। जहां आप एक बार खो गए थे, अब आप दूसरों के लिए दिशा ले जाते हैं। आप टूटे हुए न्यायता दया के साथ नहीं, बल्कि शक्ति के साथ चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान के हाथ से बहाल होने का क्या मतलब है। आप में एक प्रकाश है कि कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता है। यहां तक कि जब आपको लगता है कि यह देने का मन करता है, तो यह टिमटिमाता रहा। यहां तक कि जब आपका दिल कुचल दिया गया, तो यह पूरी तरह से कभी नहीं मर गया। वह प्रकाश आप में मेरी आत्मा है। मैंने इसे हर तूफान, हर लड़ाई, हर विश्वासघात के माध्यम से जलाते हुए रखा है। और अब मैं इसे लौ में कर रहा हूं। आप अब छाया में नहीं चलेंगे। आप दूसरों के लिए एक बीकन की तरह चमकेंगे जो आशा की तलाश कर रहे हैं। अपनी जगह लेने से डरो मत। गले लगाने में डरपोक मत बनो जो मैंने तुम्हें बनाया है। इस दुनिया को अधिक नकल की आवश्यकता नहीं है। यह आपको असली की जरूरत है। एक मैंने गुप्त रूप से गठन किया, जो मेरी सांस लेता है, वह जो आग से गुजरा है और महिमा के साथ चमकती है। हां, उद्देश्य में चलने की कीमत है। हां, आप उसमें से मेरे द्वारा रखे गए मेंटल का वजन महसूस करेंगे। लेकिन बच्चा, मेरी जुए आसान है और मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि आप इसे मेरे साथ ले जाते हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या देखता हूं। मुझे वह ताकत दिखाई देती है जो आपको नहीं पता था कि आपके पास था। मैं उस कोमलता को देखता हूं जो मेरे दिल को आगे बढ़ाती है। मैं आपकी मूक प्रार्थनाओं में साहस देखता हूं। मैं आपके दिल में वफादारी भी देखता हूं जब दूसरे चले गए। मैं उस पूजा को देखता हूं जो आपके टूटे हुए स्थानों से उठती है और यह स्वर्ग में जाती है। आपको मेरी स्वीकृति के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वह पहले से है। आपको पर्याप्त होने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही हैं। मुझे पता है कि आपने कितनी गहराई से देखा है, चुना जाना है, मान्य किया जाना है, और मैं चाहता हूं कि आप किसी और पर विश्वास करने से पहले जानें। मैंने किया। इससे पहले कि किसी और ने आपकी योग्यता की सराहना की, मैं पहले से ही आप पर खुशी के साथ गा रहा था। आप हमेशा से थे। आप हमेशा मेरे रहे हैं। और अब मैं आपको उन लोगों के पूर्ण दृश्य में उठा रहा हूं जिन्होंने कहा कि आप इसे कभी नहीं बनाएंगे। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि मोचन के लिए। मैं आपके दुश्मनों की उपस्थिति में आपके सामने एक तालिका तैयार करूंगा। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, राह पाता है कि कुमार की दिन हूं, बल्कि उन्हें अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने जीवन के माध्यम से। आपकी कहानी का हर हिस्सा मेरे लिए मायने रखता है, अच्छा बुरा।
छिपा हुआ, इसके जोर से भुनाया जा रहा है। मेरे राज्य में कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। हर टूटा हुआ टुकड़ा एक बड़े मोजेक का हिस्सा बन जाता है। हर चक्कर एक दिव्य पुनर्निर्देशन बन जाता है। मैं आपकी कहानी को फिर से लिख रहा हूं। मैं इसे पूरा कर रहा हूं। मैं लेखक और फिनिशर हूं। मैंने आप में जो कुछ भी शुरू किया, मैं खत्म कर दूंगा। मैंने जो वादा किया था, मैं प्रदर्शन करूंगा। मैंने जो घोषित किया, मैं वितरित करूंगा। और अब भी मैं गवाहों के एक बादल के साथ आपके आसपास हूं। स्वर्ग में और पृथ्वी पर जो लोग देखेंगे कि मैं आप में क्या करता हूं और मेरे नाम की महिमा करता हूं। आपका जीवन एक जीवित गवाही बन रहा है। लोग पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है और आप मुझे इंगित करेंगे। लोग आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी ताकत पर चमत्कार करेंगे और आप कहेंगे, यह प्रभु था कि मैं आपकी कहानी में कैसे महिमा करूंगा। आपकी पूर्णता से नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से, आपकी कमजोरी में। बच्चे, मेरा एहसान आप पर आराम कर रहा है जैसे स्वर्ग से ताजा डाला जाता है। बोल्डनेस में अहंकार नहीं है, लेकिन आप जो हैं उसमें एक बोल्डनेस है। और जैसा आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि आप वास्तव में मेरी आंखों के माध्यम से क्या लिखते हैं, यह बताता है कि मेरे प्यारे, आपका जीवन एक दुर्घटना नहीं है। आप इसमें चलते हैं, आप पहले कभी नहीं हैं। आपके भीतर एक आग है कि कोई और प्रतिभा, दृष्टिकोण, और जब मेरे लिए उपज का एक संयोजन है, तो आपके अतीत ने आपको अयोग्य घोषित कर दिया। अपने लेन की तुलना उनके साथ की गई। विभाजित वफादारी के साथ दिव्य उद्देश्य में चल सकते हैं। स्वर्ग के साथ संरेखण में रहना, दिव्य स्पष्टता के साथ प्रत्येक दिन जागने के लिए, पवित्र अधिकार के साथ बात करने के लिए, अपने जीवन पर मेरी महिमा के वजन के साथ चलना। यह आपके भाग्य के लिए नहीं है, यह मेरे नाम के लिए है। जिस साल मेरे उद्देश्य के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, तो आपके पास की दुनिया बदल जाएगी। विवाह ठीक हो जाएगा, बच्चे उठेंगे, शहर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके माध्यम से खुद को बाहर निकाल रहा हूं। और आप इस बारे में चिंता नहीं करते हैं कि कैसे। क्या आप चरणों या समय के बारे में नहीं सोचते हैं? मैं वह हूं जो ठंड को सुसज्जित करता है। मैं वह हूं जो भाग देखता है, दीवारों को उखाड़ता है, वोम्स खोलता है, शेरों के मुंह को बंद कर देता है। आपको लगता है कि यह असंभव है कि मैं अपना सबसे बड़ा काम कहां करता हूं। यदि आप मेरे करीब रहते हैं तो मैं पल दर पल, कदम से कदम उठाता हूं। मैं आपको यह सब समझने के लिए नहीं कहता, मैं आपको मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। आप इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं, क्या आप नहीं हैं? अशांति, सरगर्मी, दिव्य असुविधा जिसने पुराने पैटर्न को असहनीय बना दिया है। यह भ्रम नहीं है, यह तैयारी है। मैं आपको अनियंत्रित कर रहा हूं जो अब आपके भविष्य की सेवा नहीं करता है। मैं आपको उन आवाजों से अलग कर रहा हूं जो आपको बाध्य करती हैं। मैं नई शराब के लिए जगह बना रहा हूं जिसे मैं आपके जीवन में डालना चाहता हूं। लेकिन आप पुरानी शराब की खाल में नई शराब नहीं डाल सकते। मुझे गहरा काम करने दें, क्योंकि मैं आपके जीवन में जो करना चाहता हूं उसके लिए क्षमता की आवश्यकता होगी। आपको सिर्फ जुनून से ज्यादा चाहिए। आपको तैयारी की जरूरत है, और मैं, आपके पिता, बस यही कर रहे हैं। मैं आपके दिल को बढ़ा रहा हूं। मैं आपका विश्वास बढ़ा रहा हूं। मैं आपके चरित्र को परिष्कृत कर रहा हूं। आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्थिति में लाने के लिए। मैं अपने वादे में देरी नहीं कर रहा हूं। मैं उस बर्तन का निर्माण कर रहा हूं जो इसे अच्छी तरह से ले जा सकता है। आपने मुझसे महान चीजें मांगी हैं। अब मैं आपको तैयार कर रहा हूं। प्रूनिंग से डरो मत, प्रक्रिया का विरोध न करें। आपके द्वारा चला गया हर परीक्षण एक प्रशिक्षण मैदान था। हर बंद दरवाजा एक पुनर्निर्देशन था। आपके द्वारा रोए गए हर आंसू ने आपके भाग्य के बीजों को पानी पिलाया है। आप पीछे नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं। आप भगवान के एक कदम के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो न केवल आपको आशीर्वाद देगा, यह आपके बाद पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। यह विरासत है जो हम एक साथ बना रहे हैं। यह एक पल से अधिक है, यह एक आंदोलन है। आपकी आज्ञाकारिता के माध्यम से मैं उन जीवन को आकार दूंगा जो आप कभी नहीं मिलेंगे। आपके आत्मसमर्पण के माध्यम से मैं उन चक्रों को तोड़ दूंगा जो पीढ़ियों से गुजरते हैं। आपके प्यार के माध्यम से मैं अपने दिल को उन लोगों से प्रकट करूंगा जिन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं परवाह करता हूं।
आप सबूत होंगे कि मैं अभी भी बोलता हूं, अभी भी आगे बढ़ता हूं, अभी भी भुना हुआ है। तो तैयार हो जाओ बच्चा, अपनी आत्मा तैयार करें, अपने दिल को साफ करो, अपने शेड्यूल में कमरा बनाएं। आपके रिश्ते, आपकी आत्मा जो मैं जारी करने वाला हूं, वह कल के कंटेनरों में फिट नहीं होगा। मैं आप में एक नया काम करने वाला हूं। ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरों ने क्या किया है। यह एक ही पैटर्न का पालन नहीं करेगा, लेकिन यह अचूक रूप से दिव्य होगा। और जैसा कि आप उद्देश्य के इस रहस्य उद्घाटन में गहराई से कदम रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अपना चेहरा बचेगा न इज्जत। जब बर्बादी तय है तो हर किसी को इसका सामना करना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या यह सच है? हां, काले सच को कोई नहीं छुपा सकता। अब न्याय का आग बनकर आना तय है। यह आग सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। भंडाफोड़ इतना भयानक होगा कि रूह तक कांप जाएगी। वो सारे राज्य जो छुपाए गए थे अब सामने आएंगे। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। रंगों से नहीं, अब खून से लिखा जाएगा इनका नाम। यह एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय। जब सच्चाई सामने आएगी तब हर झूठ का पर्दाफाश होगा। हम सबको मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक यह बर्बादी की लहर बढ़ती जाएगी। अब वक्त है जागने का, वक्त है सच्चाई को अपनाने का। याद रखिए, जब न्याय की आग जलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस आग को भड़काते हैं और एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा खास है। ये जो रीडिंग है, ये उस शख्स की सच्चाई, ये उस इंसान की सच्चाई, आपके दिल के सबसे करीब जो है उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। आपके दिल के करीब जो इंसान है, आपके दिल दिमाग में जो हमेशा चलता रहता है, आज उसकी सच्चाई आपको पता चलेगी। और आज उसी के दिल और दिमाग में हम देखेंगे कि आपकी जो तस्वीर है, क्या वह धुंधली हो रही है या फिर और ज्यादा गहरी हो रही है। क्या आप उनके दिल में और ज्यादा उतर रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। ये सारी चीजें आज की इस रीडिंग में जानेंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो जानना चाहते हैं आज शाम वह इंसान आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है, वह आपके बारे में क्या फील कर रहा है और वह आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीजें जानेंगे। शायद आज का दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरा है। जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये जो दिन है उनके लिए बहुत ज्यादा भारी गुजरा है, क्योंकि आज कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है। कोई ऐसा कदम उन्होंने उठा लिया है जिसका बोझ अब उनके दिल पर तलवार बनकर लटक रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा इस समय परेशान लग रहे हैं और उनका जो दिन है, उनका जो समय है, इस टाइम उनके ऊपर बहुत भारी होकर गुजर रहा है। ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझते थे, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते थे कि मेरे जैसा चालाक, मेरे जैसा होशियार तो कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा मैं ही चालाक हूं। जिसे लगता था ना कि वह सब कुछ मैनेज कर लेगा, सारी चीजों को हैंडल कर लेगा और वह सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था वह जो भी इंसान है आपके दिल और दिमाग में है ना, खुद को बहुत ज्यादा तेज समझने वाला इंसान है। उसे ऐसा लगता है कि सारी चीजें ना, मैं सारी चीजें कर सकता हूं, मैं सारी चीजें कर सकती हूं। लेकिन जो है वह आज अपने ही जाल में फंस गया है। उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, उन्होंने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से वह खुद ही अपने ही जाल में फंस चुके हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब यहां पर लग रहा है कि वह जो है रंगों हाथ पकड़े गए हैं, हाथों पकड़े गए हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि सबसे बड़ा झटका तो उन्हें अब लगा है जब वह हाथों पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वह अपने ही बुने हुए जाल में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक ना जैसे मकड़ी का जाला दिख रहा है, जहां पर जो मकड़ी है वह खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है, वह हाथों पकड़े जा चुके हैं। वह सिचुएशन जहां इंसान के पास ना कोई बहाना बचता है, ना कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई सपोर्ट बचता है। एक ऐसी सिचुएशन में ये इंसान, ये शख्स जो है वह फंस चुके हैं। इनके पास अब ना कोई रास्ता है, ना ही देने के लिए कोई बहाना है, ना ही यह किसी का सपोर्ट लेकर बच सकते हैं। बस एक उनके अंदर एक खामोशी है जैसे नहीं। जब कोई इन्हें हाथों पकड़ा जाता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। देखो, बहाने तो लोग तब बनाते हैं ना जब वो ये हाथों एट द सिचुएशन में नहीं पकड़े जाते, लेकिन ये जो इंसान है नांगे हाथों पकड़े गए हैं और इन्हें अब बहुत ज्यादा गिल्टी भी हो रही है, क्योंकि अब ये गिल्टी में हो चुके हैं और ये सारी चीजें ना प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि इन्हें हाथों पकड़े जाने का साफ साफ यही मतलब होता है।
ठीक है? और एक ऐसा तूफान जो उसने खुद अपनी लाइफ में बुलाया है। मैंने पहले भी बोला है ना कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जो भी इन्होंने जाल बुना था उसी में ये फंस चुके हैं, और इसीलिए इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है जो इन्होंने खुद बुलाया है, खुद इनवाइट किया है। आपके पर्सन की जिंदगी में ना आज जो है बहुत बड़ी तलवार लटक रहे हैं, बिल्कुल ही भीष्म पितामह की तलवारों की शैया जैसी बन चुकी है, जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा हर तरफ से तकलीफ मिल रही है, पश्चाताप मिल रहा है और अकेलापन मिल रहा है। बहुत ज्यादा ये परेशान भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रहे हैं, और एक पश्चाताप की जो आंधी होती है ना, ये इनके जीवन में आ चुकी है। जिस रिश्ते को इन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया, आज वही रिश्ता उन्हें उम्मीद की आखिरी किरण लग रहा है। वह रिश्ता आपसे जो उन्होंने ना आपको बिल्कुल ही इग्नोर किया, आपको कुछ समझा ही नहीं, वो रिश्ता अब उन्हें एक आखिरी उम्मीद लग रहा है कि शायद कहीं ये रिश्ता जो है वह बच जाए, शायद ये रिश्ते को मैं बचा सकूं। इस तरीके की उम्मीद उनके दिल में कहीं ना कहीं है, जो कि आखिरी उम्मीद जो है वह बनकर निकल रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस उम्मीद की लौ को जलाए रखेंगे, या फिर इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इस रीडिंग में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वह इंसान आज क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में जो सबसे पहले बहुत गहरा जो दर्द था, हो सकता है आपने या सामने वाले ने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया हो, बिना किसी सफाई के, बिना किसी क्लोजर के, और सब कुछ बिखर चुका है। आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा चाहा, लेकिन हालात ने आपको बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया। वह इंसान आज भी आपको याद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं। वह जानते हैं उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है। यहां पर जो मून का कार्ड आया है वह कह रहा है कि आज भी वह खुद से और आपसे कुछ छुपा सच्चाई जो है वह छुपा रहे हैं। 10 ऑन ऑफ वंड्स जो आया है वह साफ यहां पर कह रहा है कि उनकी आत्मा भारी है, वो किसी बोझ तले दब रहे हैं। वह आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ईगो है कहीं ना कहीं उन्हें रोक रहा है। उसका सच्चा प्यार था और शायद हमेशा रहेगा, वह आपको भूला नहीं है। 6 ऑफ कप्स यहां पर यह दिखा रहे हैं कि आपको आपकी यादों में वह अभी भी जी रहे हैं। आपकी मुस्कान, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ उन्हें याद है। ये चीजें यहां पर और दिख रहे हैं कि वह फिर से आपके पास आना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। आप एक बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, ये चीजें भी दिख रही है। आपने बिना शर्त के उन्हें प्यार किया, आखिरी सांस तक निभाने की कोशिश की, लेकिन आप थक चुके हैं। अब आप अपने हीलिंग के रास्ते पर हैं। आप यूनिवर्स की तरफ चल रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं और खुद को आप हील करने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। ऑफ कप्स दिखाता है यहां पर कि फिर से जुड़ने का मौका मिलेगा। सामने वाला जो इंसान है अब कमिटमेंट देना चाहता है, एक मजबूत, एक स्थायी रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत की जाए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप दोनों की जो आत्माएं हैं फिर से मिलने के लिए बेचैन हैं। यह चीजें यहां पर दिख रही हैं कि आप दोनों का जो रियूनियन है वह बिल्कुल ही होगा। यूनिवर्स आपको साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि वह आपका है और वह लौटकर जरूर आएगा, जरूर आएगा। हो सकता है कि यह प्रक्रिया जो है थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन यकीन मानिए जो यहां पर कार्ड्स दिख रहे हैं तो यह तय है कि वह आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यकीन मानिए डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ बिल्कुल सही हो रहा है। लेकिन जब तक वह इंसान लौटे तब तक खुद से आपको प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खुद को समय दीजिए, खुद को हील करिए। आप सिर्फ किसी के लौटने के इंतजार के लिए नहीं बने हैं। आप खुद एक चमत्कार हैं। आपके अंदर एक स्पार्क है। आप खुद एक पॉजिटिव एनर्जी को कनेक्ट करके चलते हैं। आप एक संपूर्ण आत्मा हैं और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा प्रिय बच्चा, इस बात को करीब से सुनता हूं कि मैं आपकी आत्मा में क्या घोषणा कर रहा हूं। इस क्षण में यह स्वर्ग की अदालतों से एक दिव्य उद्घोषणा है। यह एक पवित्र क्षण है जो अनंत काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां मैं धर्मी एक व्यक्ति को जानता हूं कि सभी सत्य के लिए जज को एक बार नहीं दे सकते हैं, जो कि एक समय के लिए एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला नहीं है, जो कि एक मामला है कि मैं एक मामला नहीं कर सकता हूं। उनकी त्रुटियां और वास्तविक पश्चाताप में लौटने के लिए मैंने धैर्य के साथ इंतजार किया। मैंने उनके दिल के समय और समय के दरवाजे पर फिर से कोमल
प्रॉमिस और मूक चेतावनियों के माध्यम से दस्तक दी, क्योंकि मैं अभी भी उस अभिमान को निहारता हूं जो अभी भी उनके दिल को सख्त कर देता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि मैं उन पर देरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में देरी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मौत के लिए नहीं, स्वर्ग में मैंने एक फैसला जारी किया है जो उनके भाग्य और आपके मार्ग दोनों को प्रभावित करता है और मेरे प्रिय को आगे बढ़ाता है। यह निर्णय प्रतिशोध से पैदा नहीं हुआ है, लेकिन रिहाई के लिए यह एक धर्मी तलवार की तरह आता है जो अदृश्य संबंधों को अलग करता है, जो आपको विकृत रिश्तों में उलझा हुआ है, जो कि आपके कंधों से बचने के लिए है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बोझ को दूर करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे नहीं ले जाऊं। वफादारी और वास्तविक प्रेम और घूंघट शोषण के बीच, घायल होने के बीच भ्रम से मुक्ति। वह बच्चा मेरा फैसला केवल एक अध्याय को बंद नहीं करता है, यह एक नए सीजन में प्रवेश करता है, जहां आप अब उन लोगों द्वारा परिभाषित नहीं करते हैं जो मैं सही कर रहा हूं। मैं आपको वापस नहीं कर रहा हूं जो कि एक बेर रहीम के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है, जो कि एक बेयरिंग के साथ नहीं है। आपके साथ चलने के लिए किसी भी लंबे समय तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं खो चुके हैं, जो आप शुरू से ही आपके लिए डिजाइन की गई पहचान की पूर्णता के लिए पहले से कहीं ज्यादा करीब से खींच रहे हैं। और याद रखें कि मैं न्याय का देवता बने रहूं। हालांकि आपको उनके परिणाम को देखने की जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा की कोशिश करूं, लेकिन वे कुछ समय पहले ही बताएंगे। लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएं, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे बहुत समय तक ना हो जाएंगे, लेकिन वे कुछ समय पहले ही रोके हैं। वास्तव में उन्हें अपने हाथों में ले लो। आपको अब जो कुछ भी मैं जज कर रहा हूं उसे संरक्षित करने की जरूरत नहीं है, कि मैं अब जो कुछ भी हटा रहा हूं उसे बचाने की जरूरत नहीं है, कि मैं चुप नहीं हूं, कि मैंने उनके दिल की कठोरता को देखा है, कि एक दीवार की तरह उगता है, जो एक दीवार की तरह उगता है, जो सच्चाई के प्रकाश को घुसने से रोकता है। लेकिन मैं ना केवल मर्सी से चकित हो जाता है और उन्हें मर्सी से भेज दिया जाता है और वे प्रतिद्वंदिता को भटकाते हैं। जीवन में उनके सामने गर्व के साथ सेट करता हूं जो अभी भी उनकी आंखों और कानों में झिलमिलाते हैं, जो सुनने से इनकार करते हैं कि उन्होंने अपने दिल को अनुग्रह के लिए बंद कर दिया है। मैंने इतनी ईमानदारी से पेशकश की है कि मैंने अपने सिंहासन से एक पवित्र निर्णय दिया है, जो कि वे अपने सिंहासन के एक फैसले से नहीं है, जो कि पूरी तरह से नहीं बल्कि पूरी तरह से नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है। विनम्रता का चयन करें। उन्होंने सच्चे प्यार का चयन नहीं किया, उन्होंने अपने स्वयं के रास्ते को गर्व और एक अनियंत्रित अहंकार पर बने एक मार्ग को चुना, और अब वे इसे अपने अपरिहार्य अंत के लिए एक प्रत्यक्ष टकराव के लिए चलेंगे, जो वे मेरे बच्चे पर विचार करने से इनकार करते हैं। मुझे पता है कि एक बार मैं अपने दिल को भरने के लिए, प्यार करने के लिए प्यार करता हूं। मेरे लिए आपकी हताश दलील सिर्फ एक बार और एक बार, और आपके हार्दिक फुसफुसाहट करने वालों ने मुझे प्रकाश को देखने का एक और मौका देने के लिए कहा, और मैंने आपको जवाब दिया कि मैंने इंतजार किया है, कि मैंने प्यार से निर्णय ले लिया है और आपके अंतर्ग्रहण के कारण। लेकिन अब जैसा कि अनुग्रह का समय है, वह एक बार नहीं होने की अनुमति दे सकता है कि वे एक दैवीयन को छोड़ दें। अंधेरे की गोपनीयता में किया गया था, अब प्रकाश में लाया जाएगा, जो वे अपने गलत कामों को मुखौटा करने के लिए झूठ बोलते हैं। मैं स्नेह में हेर फेर का अनावरण करूंगा। मैं उन्हें उजागर कर दूंगा कि वे वास्तव में क्या है। वे सच्चाई से बचेंगे, और ना ही यह है कि मैं यह नहीं पूछता, कि मैं यह नहीं करूंगी, कि मैं यह नहीं करता, कि आप सभी को नहीं करते हैं। मैं पूर्णता में कार्य कर सकता हूं। जो मैं करता हूं वह हमेशा वह होगा जो ना केवल आपके लिए सबसे अच्छा है, बल्कि उनके लिए भी। यदि वे पश्चाताप करने के लिए चुनते हैं, पीड़ित होने के बीच फिर भी इसकी विलंबता में भी मोचन हो सकता है। लेकिन अगर वे विरोध करने के लिए चुनते हैं, तो मेरा न्याय उन लोगों की रक्षा करने के लिए खड़ा होगा जो मेरे चल रहे दुर्व्यवहार और अन्याय से हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपका टकटकी आगे ना देखें। अपने स्वयं के दिल की गहराई, मेरे कीमती एक के रूप में आप इन शब्दों को आज प्राप्त करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने दिल को शांति पाने के लिए दुख को, अपनी आत्मा को एक कोहरे की तरह ना होने दें, जो एक कोहरे की तरह है, जो प्रकाश को कम करता है। जो मुझे पता है कि आपका दिल निविदा है, कि मुझे पता है कि आपकी करुणा भी उन लोगों की ओर बहती है जो आपके दर्द से भी हैं, जो मुझे पता नहीं है कि आप यह भी समझते हैं कि मैं यह भी समझता हूं।
परिवर्तन में विश्वास करता है जो बिना रिजर्व के क्षमा करता है। लेकिन मेरे बच्चे को यह याद है कि मैं यह ईश्वर हूं, कि वह न्यायाधीश हूं जो निर्दोष न्याय के साथ शासन करता है। मैं जल्दबाजी में नहीं जज करता हूं, मैं मानवीय भावना से बाहर काम नहीं करता हूं। आपने चुपचाप उन्हें प्रकाश को देखने का मौका देने के लिए समाप्त कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे को ऐसे समय होते हैं जब मुझे सजा नहीं देने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें हिलाने के लिए मिठास की झूठी भावना को बाधित करने के लिए वे धोखे के चारों ओर तैयार किए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शैल से बाहर निकलने के लिए अपनी चुप्पी नहीं लाते हैं। जो उन्हें इस बात से गुजरने के लिए नहीं है कि वे उन्हें इस बात के बारे में बताते हैं कि उन्हें यह जानने के, लेकिन वे इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं कि उन्हें यह जानने के लिए कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ा है, कि वे इस बात से गुजरते हैं कि उन्हें इस बात का सामना करना पड़ता है। जब एक आत्मा खो जाती है तो मैं जवाबी नहीं होने के लिए अनुशासन नहीं करता हूं, लेकिन इसे पुण्य स्थापित करने के लिए सुधार के माध्यम से यह है कि मैं अपनी दया की गहराई को प्रकट करता हूं। एक व्यक्ति को केवल वास्तव में छोड़ दिया जाता है जब कोई भी उन्हें अब और प्यार करता है, लेकिन जब मैं दर्दनाक तरीकों से भी कदम उठाता हूं तो मैं उन्हें कभी भी प्यार करने के लिए नहीं करता हूं। लेकिन एक अंतिम कॉल फिर भी एक मौका है। भले ही लोग दरवाजे बंद कर सके, मैं अभी भी उन्हें खोल सकता हूं। भले ही दिल ठंडे हो जाए, मैं अभी भी आग को प्रज्वलित कर सकता हूं। लेकिन यह वह है जो उन्हें चुनना चाहिए, जो उन्हें झुकना चाहिए, जो सत्य की ओर चलना चाहिए और अपने चारों ओर जो झूठे बना चुके हैं। अगर वे करते हैं तो मैं उन्हें माफ करने से मना कर देता हूं। लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरे बच्चे को यह जारी रखने की अनुमति नहीं है, कि मेरा बच्चा सत्य और सत्य को केवल किसी की भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं बदलता है। सच्चाई भावना के लिए नहीं झुकती है। यह एक दिव्य प्रकाश है जो सभी चीजों को उजागर करता है, और उस प्रकाश में हर व्यक्ति को बाहर निकलने और बदलने या दूर करने के लिए तय करना चाहिए और परिणामों को सहन करना चाहिए। कि मुझे पता है कि आप अपने लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हैं, 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 लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते हैं। दूसरे के दिल को बदले जो मेरा काम है। यह नहीं है कि आपका कोई क्षमा नहीं है, लेकिन उस जगह पर ना लौटे जो एक बार आपको नुकसान पहुंचाने के बाद मुझे सच्ची क्षमा का अधिकार सौंप रहा है, जबकि स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार खुद के लिए दावा कर रहा है। अब अपने दिल को शांति से रहने दें, क्योंकि मैं ना केवल एक कठिन अध्याय के साथ काम कर रहा हूं ताकि मैं एक कठिन अध्याय के साथ प्रवेश कर सकूं, ताकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर सकूं, क्योंकि मैं एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा हूं, जो एक दिल के साथ एक नया प्रवेश कर रहा है। हार मानो, और इसलिए मैं ना केवल उन पर एक फैसले की घोषणा करता हूं, बल्कि आप पर एक इनाम का विस्तार करते हैं। और सही धार्मिकता में निहित आशीर्वाद और आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आप पराजित नहीं हैं। आप एक हैं जो आप पर काबू पा लेते हैं, कि आप जीवित सबूत हैं कि मेरे लिए जीवन किसी भी घाव से अधिक मजबूत है जो आपको घेरते हैं। और अब मैं आपको घेरता है, और अब मैं आपको ले जाता हूं एक नई भूमि में, एक ऐसी जगह जहां सत्य को अब मुड़ नहीं दिया जाता है, जहां प्यार का अब गाली नहीं दी जाती है, और जहां आपके दिल को अब मेरी बुद्धि में, मेरे शांति ट्रस्ट में आराम करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सुधार को अपने जीवन में जो आवश्यक है उसे करने की अनुमति दें, और मैं अपने लिए पहले से ही मेरे लिए तैयार हो सकता हूं। मैं उसे भला कर सकता हूं, और मैं उसे भला कर सकता हूं। मैं उसे नहीं कर सकता हूं। जो लोग आपको चोट पहुंचाने के लिए भटकने वाले अनगिनत अवसरों को भटकते हैं और पश्चाताप के मार्ग को चुनने के लिए, मैं मजबूर नहीं करता कि मैं अपनी लालसा को हमेशा के लिए नहीं बताता हूं। उनके लिए उनके गलत कामों को शर्म नहीं करता है, लेकिन सच्चे प्यार के माध्यम से, एक जागने के माध्यम से मेरे बच्चे को हमेशा के लिए एक इच्छुक दिल से आने के लिए, कि मैं अपने दिलों को नहीं देख रहा था। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से नहीं थे तो वे अपने दिलों से भी थे। जब वे अपने दिलों से भी थे तो वे अपने दिलों से नहीं थे कि सच्चाई की आवाज को बढ़ाएं, लेकिन वे अपनी स्वयं की स्वार्थी इच्छाओं के शोर में आकर्षित हो गए। जिन सपनों से मैं सांसारिक महिमा के लिए भूख से प्रेरित नहीं था, उसे नियंत्रित करने के लिए लालसा से बह गया था। और इन इच्छाओं को देखने के लिए कि वे वास्तव में देखी गई हैं, कि मैं उन्हें चिन्हित करता हूं कि वे सज्जनों को याद करते हैं। उन्हें बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। विनम्रता की आवश्यकता होती है
कि वे गर्व देने के लिए तैयार नहीं थे। उनके बीच एक मोटी दीवार बनाई गई थी और सच्चाई यह नहीं समझती थी कि हर बार जब वे पवित्र आत्मा के संकेत को नजरअंदाज कर देते थे तो वे अनुग्रह के बहुत दरवाजे को बंद कर रहे थे कि मेरे प्यार ने उनके लिए खोला था, कि मैं उन्हें यह समझना नहीं चाहता कि मैं उनके लिए हमेशा की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूं, और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, कि मैं उन्हें छोड़ने के लिए यह स्वीकार करता हूं कि मैं उन्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं, और उन्हें यह स्वीकार करने के लिए कि मैं उनके लिए दिल से यह स्वीकार करता हूं कि मैं उनके लिए यह नहीं बताता कि उनके लिए यह नहीं है कि मैं उनके लिए दिल से लौटने के लिए तैयार हूं। स्वतंत्र रूप से डर से बाहर नहीं, बल्कि समझने से बाहर नहीं, क्योंकि वे पकड़े गए थे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा के कारण दोषी नहीं ठहराया गया था, बल्कि इसलिए कि वे अभी तक दुख की बात है कि वे लोग हैं जो कई निमंत्रणों के बाद भी चुनते हैं, कि वे अभी भी इनकार करने से इनकार करते हैं, कि वे अब खुद को सत्य के मूल्य को भूल गए हैं। जब हर अवसर को समाप्त कर दिया गया है तो हर अवसर को पूरा करने के लिए अपने दिल पर इस दौड़ को भारी ना होने दें। मुझे पता है कि यह वह अंत नहीं है जिसकी आशा है कि आप मेरे साथ दया के लिए विनती कर रहे हैं। एक बार और कामना करते हैं कि मैं समय का विस्तार करूंगा, और मैंने सुना कि मैंने मौका लंबा होने के लिए जवाब दिया था, लेकिन यह वह था जो मैं अभी भी अपने दिल को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार करता हूं। पहुंचने का अधिकार मुझे बाकी के लिए संभालने देता है। मुझे पता है कि वास्तव में एक आत्मा को वापस ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर वास्तव में वे अभी भी उस निर्णय को बचाने की इच्छा रखते हैं जो मैंने आज सुनाया है, यह नष्ट करने की इच्छा से नहीं है, लेकिन एक दया से, एक गहरे प्रेम से, जो उन आत्माओं की बहाली के लिए बहुत दूर है, जो एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि मैं एक जीवन को नष्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं। जिम्मेदारी से चोरी और सच्चाई के प्रकाश की अस्वीकृति द्वारा पोषित अहंकार की आत्मनिर्भरता का मेरा फैसला उन्हें कुचलने के लिए नहीं आता है, लेकिन कठोर शैल को चकनाचूर कर देता है, जिसने उन्हें पवित्र आत्मा के कोमल संकेत के लिए शून्य कर दिया है। अगर मैं यह नहीं बताता कि वे अपने स्वयं के फेंकने के लिए तैयार हैं, तो यह है कि यह सोर्स से आगे है और आगे की ओर है। भागने की कोशिश की कि वे एक कठिन मौसम में एक अंधे सजा के रूप में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन इस सीजन में शोधन की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में झूठी प्रतिष्ठा को बहा देने की एक यात्रा होगी जो भेष को दूर करने में सक्षम है, जो उन्हें यह जानने में सक्षम है कि वे वास्तव में क्या नहीं करेंगे, जो एक बार नहीं छुपाए गए हैं। वह एक बार नहीं छुपाएगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जो कि कोई भी 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 नहीं होगा, जो किसी को भी नहीं छुपाएगा, वह किसी भी व्यक्ति को नहीं छुपाएगा। सत्य की रोशनी से पहले केवल खुद को नंगे कर दिया जाए, लेकिन मैं इसे इसके विपरीत होने के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देता हूं। यह ठीक होने की दिशा में पहला कदम है, जो आप एक घाव को देखते हैं जो कि छिपा हुआ है। अगर साफ नहीं किया जाता है तो उसे सड़ जाएगी, और सत्य के साथ घाव को दफन कर दिया जाता है, एक कठिन मौसम के माध्यम से नष्ट ना करने के लिए, लेकिन उस मोटी परत को उजागर करने के लिए, ताकि वे खुद अपनी आत्मा में घाव को देख सकें। जो मैंने यह सब देखा है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, कि मैं चाहता हूं कि वे अपने कार्यों के परिणामों के वास्तविक वजन का सामना करें, दूसरों के सामने उन्हें शर्म न करने के लिए। लेकिन वे वास्तव में मेरे लिए शर्म की बात है कि वे किसी भी व्यक्ति को तय करने से बचते हैं, वास्तव में वापस लौटने के लिए, और मेरे बच्चे की सच्ची बहाली ईमानदारी से पश्चाताप के बिना नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से जो उन्हें रोकने के लिए मजबूर करने और खुद को देखने के लिए मजबूर करते हैं कि वे नुकसान का गवाह बनेंगे, वे अकेलेपन की दर्द को महसूस करेंगे, जो वे मौन के साथ आमने सामने आएंगे, जो अब कृत्रिम शोर से डूब नहीं सकते हैं। और यह उस शून्यता के भीतर है जो मैं धीरे धीरे प्रवेश करूंगा, लेकिन मैं उन्हें एक प्यार के साथ नहीं बताऊंगा जो कि मेरे लिए हादसा है। यह हमेशा उन लोगों के लिए भी अच्छाई की उम्मीद करता है जिन्होंने आपको घायल कर दिया है। आपने मेरे साथ समय समय पर विनती की है, और उन्हें माफ करने के लिए आपने दूसरों की तुलना में अधिक बलिदान किया है, जो कि शब्दों की तुलना में गहरे दर्द को गहराई से जानते हैं। और मैं संजो सकता हूं कि आप मेरे जैसे प्यार में हैं, लेकिन अब आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप कुछ भी नहीं कर सकते रहें जो आप कर सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, 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 और आप कुछ भी कर सकते हैं,
कि आप उनके लिए जिम्मेदारी नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल अपने दिल को आराम करने दें या उन चीजों से बोझिल ना होने दें जो अब आपसे संबंधित नहीं है। मुझे न केवल उनमें काम करना जारी रखने की अनुमति दें, बल्कि